हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं अब अपने नीतीश चाचा से कि ये आखिरी हमारा जो रिक्वेस्ट है, हम इस रिक्वेस्ट पे बात करना चाह रहे हैं कि चाचा जी हम लोगों के लिए कम से कम 3,000 रुपया का पेंशन स्वीकृति कर दीजिए, ताकि इससे हम लोग का जो भी आश्रित जीवन है इसमें कुछ सुधार हो, कुछ हम लोग मतलब एक सुख चैन का खा सके, कोई हम लोग को लात ना मारे। चाचा जी नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णावरम थाना के अंतर्गत एक भरत पांव गाँव है, वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक विकलांग भाई मौजूद हैं जो कि पेंशन को लेकर काफ़ी परेशान है। अन्य राज्यों से तुलना कर रहे हैं कि अन्य राज्य में अधिक पेंशन मिलता है और हमारे बिहार राज्य में मात्र सिर्फ 400 रुपये मिलता है। उसी को लेकर हम आज इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सत्येंद्र कुमार। अच्छा, क्यों आप परेशान हैं पेंशन को लेकर? अरे सर परेशान नहीं होंगे, अब 400 रुपये में बताइए क्या होगा, गुजारा हो सकता है, पालन पोषण हो सकता है। यहाँ की सरकार जो सब लोगों को 400 रुपये बांट रही है भिक्षा के समान, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है सर। सरकार 400 रुपये तो कहीं दे रही है, आप उसको भीख मांग रहे हैं, मान रहे हैं। भीख है ये तो मांग कहाँ रहे हैं सर? 400 रुपये भीख ही न है। मान के चलिए आज मजदूर एक मजदूरी करने जा रहा है तो उसका भी 500 रुपया कीमत है, हम लोग महीना का 400 रुपया ले रहे हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि एक दिन में हम कितना खर्च करेंगे, एक शरीर पे एक दिन का कितना खर्च आएगा। मानिए क्या होना चाहिए आगे? सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि नहीं और बढ़ाया जाए? सरकार को तो पहल बहुत पहले कर लेना चाहिए सर। सरकार तो अभी तक पहल कर रही है, कहाँ कुछ कर रही है। गांधी मैदान में भी हमारे समाज के लोग गए, वहाँ भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सरकार बोली कि ठीक है देखा जाएगा, अब तक नहीं सुनी। अच्छा, अन्य राज्य में कितना मिलता है? अन्य राज्य की सुविधाएं क्या है विकलांगों के लिए या पेंशनधारियों के लिए? अन्य राज्यों में देखिए विकलांगों के लिए तो अधिक पेंशन है, लेकिन सामान्य जो पेंशन के अधिकारी हैं उन्हें जो पेंशन मिलती है उनका अलग रेट है और विकलांगों का अलग रेट है सर। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताइए कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार के जो नेता मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अन्य राज्यों से सीखे और अपने राज्य में भी पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ाए। कहाँ सीख रहे हैं? मैं तो बहुत बार आग्रह भी कर चुका हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से। अच्छा, कि मंत्री कैसे मांग किए थे? व्हाट्सएप से फेसबुक से उनसे हम कोशिश किए कि जाए मेरा मैसेज उनके पास। अच्छा। मैंने कहा कि कम से कम 2,000 का पेंशन दे ताकि लोगों का गुजारा हो, पालन पोषण हो इस महंगाई में, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुआ है सर। बड़ी समस्या में मतलब आप सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आप कई बार मतलब कि रिक्वेस्ट किए हैं, आग्रह किए हैं सर जी, लेकिन लिखित में आवेदन नहीं दिए हैं। कभी उनसे मिलने के प्रयास किए हैं कि नहीं पेंशन की दायरा बढ़ाया जाए? मिलने का प्रयास मैं नहीं किए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन गांधी मैदान में जो धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ हम गए थे सर। तब इससे बड़ा प्रदर्शन क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। एक बार मिलना चाहिए था, उनका जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में जाकर ये आवाज़ उठाना चाहिए था। आप ही हमको लग रहा है कि इस क्षेत्र के इकलौता पेंशनधारी है कि इस मुद्दा को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। सर पेंशन सही बात है कि हम ही हैं, इसलिए कि अब कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि सरकार है तो का जने ऐसा कमज़ोर लोग है, थोड़ा गरीब लोग है, पढ़े लिखे नहीं है, तो सोचते हैं कि सरकार से क्या बात करेंगे। सरकार है भाई, बम जो दे रही है वो भी बंद कर देगी, बंद कर देगी। वो सोचते हैं बम मार देगी, तो बम थोड़े मारेगी सरकार। सरकार आपके लिए ना बैठी है। अब वो लोगों को चिंता, वो लोग का कुछ समझ में नहीं आता सर। मान लीजिए पेंशन मिलेगा, विधवा को विधवा कहाँ जानती है, एक बूढ़ा आदमी कहाँ जानता है, एक विकलांग कहाँ जानता है सर। वो तो सोचता है कि मेरा पैसा आ जाएगा तो कुछ दवा बीरो कर लेंगे। घर में भी तंग करता है लोग। अगर ससुर को पेंशन मिलता है तो पतो तंग करती है सर कि इतना पेंशन में वो 400 रुपया, तो 400 में क्या करता है? अपना ससुर डरे डरे 200-300 दे देता है, 100 को रखता है। कुछ ज़्यादा मिलेगा तो घर हूँ देगा ना। देखिए रे जवान। आपका शादी हुआ है कि नहीं? नहीं सर, अब शादी कहाँ करेंगे। अच्छा, शादी भी नहीं की? नहीं सर, कैसे करेंगे? मान लें 400 में कहाँ मेरा बच्चा मेरा मेहरारू कैसे खाएगा बताइए। सोचिए, देखिए कि इनका एक कहीं ना कहीं भावुक होने वाली बात ये बोल दिए कि हमारा पेंशन जो है मात्र 400 रुपया मिलता है। ये विकलांग है, आँख से विकलांग है ना जी? जी सर, मेरा आँख से, देखिए आँख से विकलांग है और काम भी करने योग्य नहीं है और सिर्फ मात्र बिहार सरकार 400 रुपया महीना पेंशन के रूप में देती है।
तो इनका सिर्फ उसी से गुजारा नहीं हो पाता है, तो पत्नी कहाँ से गुजारा कर पाएगी, पत्नी का गुजारा कहाँ से हो पाएगा, साथ ही बाल बच्चा होंगे तो उनको पढ़ने के लिए खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। इसी कारण को लेकर कहीं ना कहीं आप शादी नहीं किए। ना सर, दुखित हैं हम। मान लीजिए कि वो मेरा भोजन का परवश मान लीजिए कि अकेले हैं तो मान लें कि कहीं कोई खिला दिया, चाहे अपना भाई सगा है तो कभी कभी दया आया तो दे दिया। तो अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, आने वाला भविष्य में अब पता नहीं हम लोग जैसा हम लोग का आदमी का लाइफ कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, भगवान जाने। सरकार तो देख ही रही है। अच्छा, कितना होना चाहिए, इसको थोड़ी कितना होना चाहिए? हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हम लोगों के लिए कम से कम पर डे 100 रुपया का खर्च अभी मान दे ताकि 100 रुपये में पालन पोषण हो जाए, ताकि 3000 में हम लोग अपने मतलब जीवन को हंसी खुशी खुशहाली रूप से जी सकें। आप कह रहे, अच्छा आप कह रहे हैं इसी के वजह से, इसी के सहारा है। आप इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिए हैं? साथ ही बोलते हैं कि विकलांग है, इतना अच्छा सरकार के प्रति आप बात बोल रहे हैं। आप बात बोलते हैं महाराज, तो विकलांग है ना हम। मेरा दिमाग कहाँ से मतलब कि इतना आपके पास बुद्धि आ गया, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? भगवान ईश्वर जो है, परमात्मा सारा चीज़ नहीं ना छीनते हैं किसी को। अगर एक अंक से कमी करते थे, एक अंक देते हैं, तो वही है, बुद्धि थोड़ा दिए हमको ताकि हम बातचीत कर सके किसी से। ऐसा थोड़े बात है सर। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि हमारे लोगों को, दिव्यांग जितने लोग हैं, जो भी पैर के, हाथ के, आँख के, जो भी कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय है, काम नहीं कर सकते हैं, आश्रित है, उनको सरकार माननीय मुख्यमंत्री 3000 रुपया का वेतन मासिक दे, ताकि उनसे उनका गुजारा हो सके, पालन पोषण हो सके। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, ये बताइए लास्ट में कि अन्य राज्य में कितना मिलता है? अन्य राज्य में मिलता है सर 1500 और 3000 तक का हमारे भारत राज्य में पेंशन मिलता है। मतलब 400 से अधिक मिलता है अन्य राज्य में? बिल्कुल 400, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है 400। यहाँ इस बिहार में ही 400 है। इस सरकार को, मौजूदा सरकार को सीखना चाहिए और इनको शर्म करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को वो इस तरह की सजा मत दे। सब लोग इन्हीं को वोट देती है। 71 लाख हैं पेंशनधारी। मैं सरकार कितना है? 71 लाख। अच्छा, 71 लाख आप लोग हैं पेंशनधारी। वोट वोट मारते हैं ना आप लोग? वोट मारेंगे नहीं सर, पेंशन मिलेगा तो वोट नहीं मारेंगे। 71 लाख जो पेंशना, सबको जो पेंशनवा मिलता है, अगर वो सरकार दे देगी पेंशनवा, और नीतीश कुमार दे देंगे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे चाचा जी, तो सरकार जो 71 लाख को खुश न होगा कि चलो भाई हमारा 1500 2000 पेंशन आ गया महीना में, जा रहा रोज रोज निकालने 400 लेकर आ रहा है। हम तो हर एक पेंशनधारी से मिलते हैं, हमको पता नहीं है सर। लोग नहीं दुख रोता है, क्या करेगा? हमारा से पूछता है तनी हम तेज पड़ते हैं, का पेंशनिया मिलल, पेंशनिया आयल, हम आसारा में देने कि सरकार अच्छा बढ़ावती है, बात करती है, लेकिन क्या करब, दुखे रह जाए सर। देखिए कि काफ़ी परेशान हैं इस पेंशन को लेकर कि हम लोग कहीं ना कहीं इस 400 रुपया लेकर अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा घर में नहीं रह रहे हैं। इस लेकर काफ़ी भाई परेशान हैं। और मतलब जितने भी 71 लाख बोले जी सर, 71 लाख बोले का, देखिए हर एक सत्र में सरकार कैबिनेट बैठाती है, हर एक लोगों के लिए उनका मानदेय, उनका हर एक काम करती है। कहीं विकलांगों पे, वृद्धों पे और विधवाओं पे उनका ध्यान नहीं है। लोकसभा में अभी चुनाव आए, विधानसभा में कहीं लोग बात करते हैं हम लोग के विषय में। अब वोट आएगा तो बोलेंगे कि वोट दीजिए। अरे चाचा, आप वोट देंगे, हम वोट तो आप ही को दें, कहाँ देंगे? आपने हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत काम किए हैं। लेकिन एक आखिरी मेरा रिक्वेस्ट है कि अब हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं अब अपने नीतीश चाचा से कि ये आखिरी हमारा जो रिक्वेस्ट है, हम इस रिक्वेस्ट पे बात करना चाह रहे हैं कि चाचा जी, हम लोगों के लिए कम से कम 3000 रुपया का पेंशन स्वीकृति कर दीजिए, ताकि इससे हम लोग का जो भी आश्रित जीवन है इसमें कुछ सुधार हो, कुछ हम लोग मतलब एक सुख चैन का खा सके, कोई हम लोग को लात ना मारे। चाचा जी, किसी के पास मतलब हाथ पसारना ना पड़े ना भाई, पसारे के पड़ी सर जी। ऐसे कि अब भाई बना से तो कहते ना से कि क दिन खियाब जा। सही बात है कि देखिए कि काफ़ी परेशान हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये हाथ जोड़ के भाई विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की जो पेंशन है 400 रुपया मिलता है, उसकी दायरा बढ़ाया जाए, कम से कम 3000 किया जाए। और अन्य राज्य में भी मिलता है वास्तव में, तो उस राज्य से सीखना चाहिए। और ये असहाय, गरीब और विकलांग साथी और जो पेंशनधारी है, जो विधवा है, चाहे वृद्धजन है, उनके लिए एक मसीहा बने और पेंशन दे कि ताकि वो लोग अपना, और काफ़ी ये विनती किए, रो भी रहे हैं
बेचारे, और साथ ही ये अपना शादी तक नहीं किए हैं कि हम 400 रुपया मिल रहा है तो अपना पत्नी को कहाँ से खिलाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, उसको अच्छा शिक्षा कहाँ से देंगे, अच्छा कपड़ा कहाँ से पहनाएंगे, अच्छा घर में कहाँ से रखेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।